बिहार एसएससी इंटर लेवल की नई अपडेट क्या आई हुई, चलिए जानते हैं आज की इस क्लास में। और आप लोगों का क्वेरीज है कि जो अभ्यर्थी 18 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं, क्या वो फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारे क्वेरीज आप लोगों का है। तो चलिए जानते हैं आज की इस क्लास में, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करें, अभी जो अपडेट आप लोगों का निकल के आई हुई है, ये अपडेट 16 फरवरी को निकली हुई है। तो क्या अपडेट में दिए गए थे, इससे पहले के क्लास में भी आप लोगों को बताए हुए थे कि ये 1 महीने की और डेट बढ़ा दी गई है, आप लोग 1 महीने तक और आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 18 आप मार्च तक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप लोगों का इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स जो अभ्यर्थी 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच अपलोड कर दिए गए हैं, क्या वो फिर से अपलोड करेंगे या नहीं, क्या जो अभ्यर्थी अपलोड नहीं किए थे सिर्फ वो ही करेंगे। तो चलिए जानते हैं। और इसमें ये भी क्वेरीज है कि आखिरकार एग्जाम कब तक में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले बिहार एसएससी की, तो इसमें 12,199 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि अभी फॉर्म की बात करें तो फॉर्म 28 लाख के फॉर्म अभी गिर चुके हैं यहाँ पे, और 28 लाख अभ्यर्थी का उम्मीद है अब कि ये आखिरकार एग्जाम कब तक में कंडक्ट कराई जाएगी बिहार एसएससी। तो एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कब तक में आप लोगों की कंडक्ट की जाएगी। एग्जाम जो है ये 1 महीने और अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग करेक्शन के लिए डेट बढ़ा दिए गए हैं, यानी 18 मार्च तक आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच फॉर्म यानी कि करेक्शन नहीं किए हैं, वो अभ्यर्थी फॉर्म का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जितने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करेंगे, जो अभ्यर्थी नहीं किए हैं। अदरवाइज जो कर दिए गए हैं वो उनको कुछ नहीं करना है, वो अपना पढ़ाई करें। अब जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके पीडीएफ फाइल में अपलोड करने के लिए दिए गए हैं। तो इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वहीं पे बात करें 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल लगेंगे आप लोगों का, और कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, और OBC या EWS से है तो NCL लगेंगे। आपको पता होगा NCL क्या होता है, फॉर्म भरते टाइम आप जरूर ये दिए होंगे। और कंप्यूटर कोर्स की बात करें तो कंप्यूटर कोर्स में आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट देने होंगे। अदरवाइज आप नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको लगता है कि हम कंप्यूटर विभाग में जाएं या कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपके पास अवेलेबल है डॉक्यूमेंट्स, तो आप दे सकते हैं। इसमें कंप्यूटर में जैसे कि ADCA DCA या आप किसी भी अदर कंप्यूटर का कोर्स किए हैं तो आप कंप्यूटर कोर्स दे सकते हैं सर्टिफिकेट। और वहीं पे बात करें टाइपिंग की, टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी में आप दे सकते हैं वहां पर भी। अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप दे सकते हैं अभी भी। और ऐसे अभ्यर्थी जो 18 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में अपलोड नहीं किए थे, वो अभ्यर्थी यहाँ पे 18 फरवरी से लेकर 18 मार्च के बीच डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और जो कर दिए गए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको कुछ नहीं करना है। अब आप लोगों को सिर्फ अपनी आगे की पढ़ाई की तैयारी करनी है। और बात करें एग्जाम कब तक में कंडक्ट कराए जाएंगे बिहार एसएससी में, बात करें एग्जाम कंडक्ट की, तो अभी फिलहाल एग्जाम जो है कि बिहार में 3 गो एग्जाम अभी हैं, एक बिहार सचिवालय का, और बिहार पुलिस की, और एक बिहार एसएससी की। बिहार एसएससी में जैसा कि आप देख सकते हैं मार्च तक में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेट रखे गए हैं, और आपका अप्रैल मंथ में लोकसभा का इलेक्शन है। तो इसको देखते हुए अब एग्जाम आपका जो भी होगा एग्जाम के रिगार्डिंग अप्रैल के बाद ही कुछ नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ऑफिशियल डाटा तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे अनुमान लगा सकते हैं आपकी बिहार में अब जो है कि लोकसभा का चुनाव का भी डेट अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं, ये अप्रैल से होंगे। तो अप्रैल मंथ ऐसे भी आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं करा जाएंगे। 28 लाख सोच सकते हैं बहुत बड़ी वैकेंसी का यहाँ पे है, तो 28 लाख बच्चे फॉर्म फिल किए, तो 28 लाख का एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत बड़ी बात है। लगभग आप लोगों का 1 महीने एग्जाम चलेंगे। एग्जाम वो रविवार यानी कि सैटरडे और संडे के दिन ही रखे जाते हैं।
तो एग्जाम का बहुत यानी कि लंबा प्रोसेस चलेंगे, कम से कम 1 मंथ तो चाहिए ही। तो आपका एग्जाम जो है कि इधर कंडक्ट होने की कोई संभावना नहीं है। एग्जाम आपका होगा भी तो ये अप्रैल के बाद ही कोई डेट इस पे आएंगे। और अभी बिहार पुलिस का और बिहार सचिवालय का, बिहार पुलिस का इससे पहले ही आप लोगों ने देखें कि एग्जाम जब लिए गए थे तो उसमें कुछ धांधली हुए जिसके कारण से एग्जाम स्थगित कर दिए गए, और उसका ही अभी छानबीन चल रहे हैं और एग्जाम का कंडक्ट करने की पूरी अच्छी तरह से तैयारी में लग रहे हैं अभी। और ये एग्जाम बिहार पुलिस का भी आप लोगों का एग्जाम अब जो है कि इसका चेयरमैन भी बदल चुके हैं, और एग्जाम CSBC जो है कि ये बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट कराएंगे। और जितने भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस के फॉर्म फिल किए हुए हैं उन सभी के लिए भी अपना पढ़ाई में आप जरूर लगे रहें। हालांकि अभी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पढ़ाई को स्थगित कर दिए गए इस कारणवश से कि एग्जाम वो सोच रहे नहीं होंगे, लेकिन बिहार पुलिस का भी एग्जाम जल्द ही कंडक्ट होंगे। वो भी एग्जाम आप लोगों का ये एग्जाम लगभग जो है कि जुलाई अगस्त तक में देखने के लिए मिलेगा। अभी इसका भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है, और जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिए जाएंगे। यदि अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, इसी तरह के अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं कुछ अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।